बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 10.9 हीट इंजन को जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली हीट इंजन क्या है? हीट इंजन एक डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट करवा देती है। ठीक है, ओल्ड एराज के अंदर जो है वो स्टीम इंजन चला करते थे। ठीक है, तो वो स्टीम इंजन बेसिकली क्या है? हीट इंजन है, वो क्या करता है कि आपकी जो है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसी को जो है मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट करवाता था। स्टीम इंजन, दैट इज कॉल्ड द हीट इंजन। इसके अलावा आपका जो पेट्रोल इंजन है वो भी यही कर रहा है कि आपका जो है वो हीट इंजन को जो मैकेनिकल वर्क डन के अंदर कन्वर्ट करवा रहा है। डीजल इंजन जो है वो भी आपके पास जो है वो हीट इंजन है जो कि आपकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मैकेनिकल वर्क करवा रहा है। तो बेसिकली हीट इंजन क्या है? हीट इंजन एक डिवाइस है जो कि आपकी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क डन के अंदर यानी कि जो है वो यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट करवा देती है। ठीक है, जैसे गाड़ी जो है, अब गाड़ी जो है उसका इंजन जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करके आपके टायर्स को रन करता है। दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। ठीक, अब इसका मैं आपको देखें यहाँ पर बेसिक पर्पस दिखा देता हूँ। पहले हम लोग जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं। देखें, हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन आर द एग्जांपल ऑफ हीट इंजन। A heat engine consists of two parts. हीट इंजन जो है बेसिकली वो दो पार्ट्स के ऊपर जो है कंसिस्ट करता है। एक हमारे पास होता है हाई बॉडी टेम्परेचर, हाई जिसको हम लोग हॉट रेजरवायर कहते हैं, और एक हमारे पास होता है लो बॉडी टेम्परेचर जिसको हम लोग जो है वो कोल्ड रेजरवायर कहते हैं। देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं हॉट सोर्स, हीट सोर्स और हीट रेजरवायर की। हीट सोर्स बेसिकली क्या चीज है कि जिससे आपकी इंजन जो है हीट को एब्जॉर्ब करके उसको वर्क में कन्वर्ट करवाता है। दैट इज कॉल्ड द हीट सोर्स, यानी कि एक ऐसी बॉडी की जिसका टेम्परेचर हॉट यानी कि ज्यादा होगा, वहां से आप हीट को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द हीट सोर्स। देखें, और दूसरा हमारे पास क्या? हीट सिंक, यानी कि आपका हीट इंजन जो है वो जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उतना ही वर्क डन कभी नहीं कर सकता, क्योंकि देखें कोई भी मशीन या इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, ये तो हमें पता है। तो फिर आपका हीट इंजन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो है जो उसने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाया है उसको वर्क डन में कन्वर्ट करवा देता है और बाकी एनर्जी को एक्सपेल आउट कर देता है। तो जो एक्सपेल आउट करता है वो बेसिकली हमारे पास जो है लो बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी जो है वो हमेशा ट्रांसफर करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक, तो सेकेंड हमारे पास जो चीज है हमारे पास हीट इंजन है वो क्या है हमारे पास, जो जिसके ऊपर कंसिस्ट करे वो है हीट सिंक और कोल्ड रेजरवायर। यानी कि आपके इंजन ने क्या किया? हॉट बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब किया, कुछ हीट एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट किया और जो रिमेनिंग हीट एनर्जी है उसको एक्सपेल आउट कर दिया टू हीट सिंक और कोल्ड रेजरवायर, यानी कि लो बॉडी टेम्परेचर की तरफ उसने जो है उसको ट्रांसफर करवा दिया। तो ये हमारे पास बेसिक पर्पस है, बेसिक जो है वो प्रिंसिपल है किसका? हीट इंजन का। ठीक, अब हम लोग जो है वो हीट सोर्स को देखते हैं कि हीट सोर्स और हीट रेजरवायर क्या चीज देखें। द बॉडी एट हाई टेम्परेचर T1 इज कॉल्ड हीट सोर्स और हीट रेजरवायर। इट सप्लाइज हीट टू द सिस्टम, यानी कि आपके इंजन का जो सिस्टम है उसको हीट जो सप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड द हॉट रेजरवायर और हीट सोर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाई टेम्परेचर रेजरवायर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय HTR, हाई टेम्परेचर रेजरवायर। ठीक, ये हमारे पास क्या? हीट सोर्स और हीट रेजरवायर कि जिससे आपका इंजन जो है हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जिस बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो बॉडी कहलाती है हीट सोर्स और हीट रेजरवायर। फिर हमारे पास है हीट सिंक और कोल्ड रेजरवायर। देखें, द बॉडी एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट सिंक और कोल्ड रेजरवायर। ऐसी बॉडी की जिसका टेम्परेचर जो है वो कम है उसको हम लोग कहते हैं हीट सिंक और कोल्ड रेजरवायर। इट रिसीव्स हीट फ्रॉम द सिस्टम, आपके इंजन से क्या करता है? हीट को रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लो टेम्परेचर रेजरवायर, LTR, लो टेम्परेचर रेजरवायर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लो टेम्परेचर रेजरवायर। तो बेसिक हमारे पास प्रिंसिपल क्या हीट इंजन का यही समझ लीजिएगा कि आपके देखें ये हमारे पास बेसिक डायग्राम है, ये इंजन है। इंजन क्या कर रहा है कि हीट को एब्जॉर्ब करवा रहा है, एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ हीट को इसने वर्क डन के अंदर कन्वर्ट करवा दिया है और जो बाकी हीट बढ़ गई है उसको इसने हीट सिंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया, दैट इज कॉल्ड द कोल्ड बॉडी। लेकिन स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीट इंजन, यही हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है हीट इंजन का। ठीक, अब वर्किंग सब्सटेंस देखें, हमारे पास इंजन के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ वर्किंग सब्सटेंस होना चाहिए। तो हम लोग बेसिकली जो है वो किसी गैस को कंटेन करते हैं एज अ वर्किंग सब्सटेंस। ठीक, देखें यहाँ हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली गैस इज यूज एज अ वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस हमारे पास बेसिकली वही थर्मोडायनामिकल सिस्टम ही होता है कि जिसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ने से वर्किंग होती है। तो वही हमारे पास जो है हीट इंजन की भी वर्किंग होती है, इसको हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर करेंगे नॉर्मली गैस इज यूज्ड एज अ वर्किंग सब्सटेंस. वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट Q1 फ्रॉम द सोर्स
यानी कि जो वर्किंग सब्सटेंस है जिसके अंदर हमने गैस को कंटेन किया हुआ क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, कन्वर्ट सम ऑफ इट इनटू वर्क, पुशिंग पिस्टन अपवर्ड्स। ये आपको याद है कि हम लोग क्या करते थे, गैस को हीट प्रोवाइड करते थे तो गैस क्या करता था, वर्क करता था, ठीक है। तो यही वही है, एंड रिजेक्ट्स द रेस्ट हीट Q2 टू सिंक, और जो हीट बच जाएगी उसको क्या कर देगा, ये एक्सपेल कर देगा, ठीक है। A heat engine made cyclic process to provide continuous supply of work, यानी कि आपका जो हीट इंजन है वो एक साइक्लिक प्रोसेस करता है। साइक्लिक प्रोसेस क्या है कि आफ्टर कपल ऑफ चेंजेस आपका जो सिस्टम है वो अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर वापस पहुंचे, दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस, ठीक। तो हीट इंजन क्या करता है, मुस्तकिल तौर पर वही प्रोसेस को रिपीट करता था। जैसे आपका जो पेट्रोल इंजन है वो बार बार जो है वही प्रोसेस को रिपीट करता था जब तक आपकी कार जो है वो चल रही है, या आपका जो डीजल इंजन है वो भी हमारे पास यही जो है वो प्रोसेस को रिपीट करता रहता है। यानी कि आपका जो आपने गैस कंटेन करवाई है वो वर्क करती है, ठीक है, हीट को एक्सपेल कर देती है, फिर वर्क करती है, फिर हीट को एक्सपेल कर देती है, फिर वर्क करती है, फिर हीट को एक्सपेल कर देती है। तो ये हमारे पास कहता है साइक्लिक प्रोसेस, ठीक। अब साइक्लिक प्रोसेस की मैं आपको एक छोटी सी जो है वो एनिमेशन दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से आपका बॉडी लेट लें कि यहाँ से आपकी बॉडी जो है वो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां से आपकी बॉडी ने वर्किंग स्टार्ट की, देखें यहां पर था आपका पिस्टन, अब आपका पिस्टन कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो है वो प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखें अब यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस है, और ये देखें लास्ट आपकी बॉडी दोबारा से उसी इनिशियल स्टेट की ओर पहुंच गई, यानी कि ऐसा सिस्टम की जिसमें आपकी बॉडी जो अपनी इनिशियल स्टेट की ओर वापस चली जाए, दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। और ये मैं आपको कार्नेट इंजन दिखा रहा हूँ। बेसिकली कार्नेट इंजन भी हमारे पास जो है वो हीट इंजन ही है, ठीक। अब देखें यहां से आपकी बॉडी जो है लग करके अपना जो है वो जर्नी स्टार्ट कर रही है, ठीक है, और फिर एट लास्ट आपकी बॉडी वापस अपनी इनिशियल स्टेट की ओर वापस आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो हीट इंजन जो है वो साइक्लिक प्रोसेस ही करता रहता है, यानी कि आपका जो पिस्टन है वो नीचे जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। जब तक आप इंजन को ऑन रखेंगे तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा। इंजन को बंद कर देंगे, ये प्रोसेस आपका बंद हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस, ठीक। अब इसके बाद हम लोग जो है वो वर्किंग की तरफ चलते हैं। देखें मैं कह रहा हूं कि आफ्टर कंप्लीटिंग द वन कंप्लीट साइकिल द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रीच इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी कि आपका सिस्टम जहां से इनिशियलाइज हुआ वहीं पर वापस पहुंच गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वॉल्यूम था जहां से आपने स्टार्ट किया सिस्टम को, वहीं पर वापस पहुंच गया। तो इस तरह क्या हुआ कि आपकी इंटरनल एनर्जी के वॉल्यूम सेम रहा ना, तो वॉल्यूम सेम रहा तो इंटरनल एनर्जी भी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक। तो इसका मतलब ये कि आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है वो थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रही है, सेम रही है। सो द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0 फॉर अ कंप्लीट साइकिल, ठीक। क्योंकि आपने देखें लेट करें कि आपका इनिशियल टेम्परेचर था T1, वॉल्यूम था V1 और प्रेशर था V1, प्रेशर था P1, और कपल ऑफ चेंजेस के बाद दोबारा से आपका वॉल्यूम क्या हो गया, V1, टेम्परेचर हो गया T1 और प्रेशर हो गया P1। तो इसका मतलब ये है कि आपका टेम्परेचर दोबारा से वही हो गया जो पहले था। तो जब टेम्परेचर आपका दोबारा से वही हो गया तो टेम्परेचर और आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो रिलेटेड है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहा साइक्लिक प्रोसेस में तो फिर आपकी इंटरनल एनर्जी भी प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि किसी किस्म का चेंज आपकी इंटरनल एनर्जी के अंदर नहीं आएगा। तो इसी को मैं यूज करूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए, दैट इज del Q इक्वल्स टू del U प्लस del W। तो देखें यहां आपको ये दिखाया जा रहा है कि हीट इंजन जो है वो क्या करता है, इंटरनल एनर्जी के अंदर इंक्रीमेंट नहीं लेकर आता, यानी कि चेंज नहीं करता, सिर्फ क्या करता है जो आप हीट प्रोवाइड करते हैं उसको एक्सटर्नल वर्क के अंदर कन्वर्ट करा देता है। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन। आपने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब करवाया, वर्क डन करवाया और बाकी हीट को क्या कर दिया, एक्सपेल कर दिया, ठीक है, बगैर इंटरनल एनर्जी को चेंज किए हुए, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में आपकी इंटरनल एनर्जी जो वो चेंज नहीं होती। तो ये हमारे पास है प्रोसेस ऑफ हीट इंजन, ठीक। यहां हम कह रहे हैं कि लेट Q1 बी द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंजन, यानी कि Q1 आपने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब करवाया, एंड Q2 बी द हीट एनर्जी रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, और Q2 को आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट करवा दिया, क्योंकि ये हमारे जो है वो मतलब एक्सपेल करवाने हैं हम इंजन से, तो इसको क्या कर रिजेक्टेड हीट। देन फॉर वन कंप्लीट साइकिल द वर्क डन इज गिवन एज, अगर मैं कंप्लीट साइकिल की बात करूं, तो वर्क डन क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन रिप्रेजेंट करेगा कि इसने टोटल वर्क डन क्या है हमारे पास, हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट एक्सपेल, यानी कि वर्क डन का हमारे पास चेंज क्या बता रहा है कि आपने क्या किया, पहले हीट को एब्जॉर्ब कराया, फिर आपने क्या किया, हीट को एक्सपेल करवाया, ठीक है। तो ये हमारे पास है टोटल वर्क डन बाय द हीट इंजन, यानी कि हीट आपका इंजन क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और हीट को एक्सपेल करवा रहा है, दैट इज द कंप्लीट वर्क डन बाय द हीट इंजन, ठीक है। अब Q1 को हमने पॉजिटिव रखा है क्योंकि Q1 को आप एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, और Q2 को हम लोगों ने नेगेटिव रखा है क्योंकि Q2 को आप एक्सपेल करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद है साइन कनेक्शन, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड और सप्लाइड to the system it is taken as positive, and when it is
एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिस्टम इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो Q1 को हम पॉजिटिव इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि हम लोग इसको एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, और Q2 को हम नेगेटिव इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि इसको हम लोग जो है एक्सपेल करवा रहे हैं। तो टोटल वर्क डन हमारे पास क्या हो गया, Q1 माइनस Q2, यानी कि एब्जॉर्ब हीट माइनस रिजेक्टेड हीट। तो जब आप दोनों को जब सब्ट्रैक्शन लेंगे तो आपके पास जो अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन बाय द सिस्टम टू द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द ईच साइकिल। देखें एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, वर्क डन। आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, वर्क डन। और इनपुट में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको Q हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्क डन बाय द इंजन, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। क्योंकि अगर आप हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। यहाँ पर आउटपुट हमारे पास क्या है, वर्क डन बाय द सब्सटेंस। ठीक, यानी कि हीट इंजन, और डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन, दैट इज द इनपुट ऑफ द हीट इंजन। सो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू डिवाइड बाय Q1, और हमने क्या कहा कि हमारे पास वर्क डन क्या है, Q1 माइनस Q2, दैट इज हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट एक्सपेल्ड डिवाइडेड बाय द इनपुट दैट इज Q1। तो अगर आप इसको जो है वो एलसीएम ब्रेक कराएंगे तो आपके पास एफिशिएंसी क्या बन जाएगी, 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। ठीक, अब इसके बाद अगर हम लोग जो है वो एक आइडियल इंजन को कंसीडर करें, यानी कि आइडियल इंजन की का मतलब यह है कि आपने जितनी हीट एब्जॉर्ब की है टोटल उतना ही आपने वर्क डन करवा दिया है, किसी किस्म की हीट को आपने एक्सपेल नहीं करवाया, तो फिर आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि आपने जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाया उतना ही आपने वर्क डन करवा दिया, और Q2 क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब अगर Q2 आपके पास जीरो हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं इफ Q2 इक्वल्स टू जीरो, यानी कि आपका इंजन जो है वो 100% एफिशिएंट है, जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करवा रहा है उतनी आपको वर्क डन प्रोवाइड कर रहा है। तो नो हीट वर एग्जॉस्टेड बाय द इंजन सो दैट ऑल द हीट Q1 एब्जॉर्ब वर कन्वर्टेड इनटू वर्क। अगर आपका Q2 जीरो है, यानी कि किसी किस्म का एग्जॉस्ट आप नहीं करवा रहे हैं, तो फिर आपके पास जो है वो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और मैं अगर परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करूं तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, तो परसेंट एफिशिएंसी आपके पास कितनी हो जाएगी, 100%। यानी कि अगर आपका इंजन जो है वो किसी किस्म की हीट को एग्जॉस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि जितनी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही वर्क करवा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट हीट इंजन और आइडियल हीट इंजन, जिसकी एफिशिएंसी जो है हमारे पास क्या है, 100%। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट शोज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑफ 100% एफिशिएंसी। कोई ऐसा इंजन नहीं है दुनिया में जो कि 100% एफिशिएंट हो, यानी कि जिसके अंदर आप कोई हीट जो है वो एक्सपेल ना करें। इन द ऑपरेशन ऑफ हीट इंजन सच एज स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, सम हीट Q2 मस्ट बी रिजेक्टेड टू द हीट सिंक, दैट इज LTR, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। यानी कि आपके जितने भी इंजन है, स्टीम इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, कुछ ना कुछ हीट को रिजेक्ट करते हैं एट अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर। अब देखें, अब मैं इसका आपको जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि आपने देखा होगा ना वो स्टीम इंजन को कि जो है वो आप जो है वो कोयला प्रोवाइड करते, मतलब कोयले से आप क्या करते थे, तो कोयला डालते थे। ठीक है, तो आपका कोयला जो है बेसिकली हीट का सोर्स है। ठीक है, वो अब हीट का सोर्स हमने जो है वो एक हीट के सोर्स को हम लोग एब्जॉर्ब करवा के उससे वर्क डन करवाते थे। ठीक है, जिससे आपकी टायर जो है वो चलना स्टार्ट करता था। ये आगे तक हम लोग डिस्कस करें कि टायर किस तरह से चल रहा है हीट इंजन से। ठीक है, आपने क्या किया, हीट एनर्जी प्रोवाइड की, हीट एनर्जी ने क्या किया, आपके टायर को चलाया है। ठीक है, और उसके बाद जो एनर्जी जो है वो उसने जब एक्सपेल किया, देखें आपका एग्जॉस्ट सिस्टम क्या कर रहा है, बेसिकली आपकी हीट एनर्जी को एक्सपेल करता है। तो आपने देखा जब आपकी गाड़ी चल रही होती है या आपकी गाड़ी किसी दूर से मतलब बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके दे, तो आपका एग्जॉस्ट जो साइलेंसर होता है वो बहुत ज्यादा हाई जो है वो टेम्परेचर का हुआ होता है, क्योंकि वहां से आपकी जो एक्सपेल्ड हीट है जो कि आपका हीट इंजन बाहर निकाल रहा है वो वहां से जो है वो इमिट आउट हो रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तमाम जो हमारे पास प्रैक्टिकल इंजन है, जैसे स्टीम इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, ये कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एक्सपेल करते हैं। और एक्सपेल काम करते हैं कि हीट इंजन हमारे पास जो है ना बेसिकली हॉट टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करके एनवायरमेंट बेसिकली लो टेम्परेचर पर होता है, तो एनवायरमेंट के अंदर क्या करता है, ये हीट को एक्सपेल करवा देता है। ये जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर आपको नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली क्या है, एनवायरमेंट है कि जहां पर इंजन जो अपने जो है एग्जॉस्ट को निकालते हैं। आपने बॉयलर्स वगैरह देखे ना, बॉयलर्स भी यही काम कर रहे होते हैं। कंपनीज के अंदर जो बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर्स जो है वो धुआं निकाल रहे होते हैं, तो वो धुआं बेसिकली क्या करते हैं, हीट सिंक के तौर पर एनवायरमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं और धुएं को जो है एनवायरमेंट के अंदर निकाल रहे हैं बाहर। तो ये हमारे पास है हीट इंजन का टोटल प्रोसेस। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको जो है वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम में बेटा या कोई क्वेश्चन होगा तो
इंशाल्लाह मैं उसका आंसर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।